नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, आदाब, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर फिर से स्वागत करता हूँ आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री का सेशन में। और ये एमसीक्यू है जो कि चैप्टर वाइज है। तो पूरे कहीं पर भी दोस्तों इतना ज़्यादा एमसीक्यू आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। तो आज हम शुरू करते हैं छठा चैप्टर 1857 का विद्रोह। ठीक है, यही आज हम याद करेंगे और आप मेरे साथ चलिए याद कीजिए। इससे पहले भी जितना भी वीडियो है वो प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अ, निम्नलिखित में कौन सा 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण था? तो दोस्तों, राजनीतिक कारण था लॉर्ड डलहौजी का राज हड़प नीति, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा अपनाया गया सहायक संधि की पद्धति, अंग्रेजों के द्वारा हिंदू राजाओं के दत्तक पुत्र लेने के अधिकार को समाप्त करना। ये सारे के सारे कारण थे इसमें। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा हड़प नीति लाया गया था, वो भी कारण था। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा अपनाया गया सहायक संधि की पद्धति, ये भी था। अंग्रेजों के द्वारा हिंदुओं राजाओं के दत्तक पुत्र लेने की अधिकार को समाप्त करना, ये सारे के सारे कारण थे 1857 के विद्रोह में। ठीक है, आगे देखेंगे। लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्यों का क्रम है। देखिए, सतारा 1848 में, सरतारा 1848 में, बघाट 1850 में, बघाट 1850 में, संबलपुर 1849 में, संबलपुर 1849 में, झांसी 1853 में, झांसी 1853 में, उदयपुर 1852 में, उदयपुर 1852 में। तो ये डेट आप पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं, यहाँ भी देखें। अगला है, निम्नलिखित में किस राज्य को डलहौजी ने अपनी व्यक्तिगत नीति के तहत विलय किया परंतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने मान्यता नहीं मिलने के कारण वापस लौटाना पड़ा था? ये करौली था 1855 में। कहते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य को डलहौजी ने अपनी व्यक्तिगत नीति के तहत विलय किया लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल से मान्यता नहीं मिलने के कारण वापस लौटाना पड़ा? तो वो हो जाएगा करौली 1855 में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। निम्न में किस राज्य को हड़प सिद्धांत के तहत नहीं शामिल किया गया? तो अवध को। निम्नलिखित में किस राज्य को हड़प सिद्धांत के तहत शामिल किया गया? निम्नलिखित में से किस राज्य को हड़प सिद्धांत के तहत नहीं शामिल किया गया? तो अवध को। दोस्तों, झांसी हड़प नीति के सिद्धांत पे शामिल किया गया था। झांसी को हड़प नीति के तहत शामिल किया गया, सतारा को भी और नागपुर को। तो झांसी, सतारा, नागपुर को हड़प सिद्धांत के तहत शामिल किया गया, लेकिन अवध को दोस्तों कुशासन का आरोप लगाकर शामिल किया गया। ठीक है, अगला है, अवध राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1856 में अवध का विलय कुशासन के आधार पर किया गया, बिल्कुल सही है। आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर विलय किया गया, ये बात भी बिल्कुल सही है। विलय के बाद हेनरी लॉरेंस को अवध का रेजिडेंट बनाया गया, ये बात भी बिल्कुल सही है। दोस्तों, कहता है कि अवध राज्य के बारे में क्या क्या कहा गया। तो सबसे पहले 1856 में अवध का विलय कुप्रशासन के आधार पर किया गया। 1856 में अवध का विलय कुप्रशासन के आधार पर किया गया, बिल्कुल सही है। आउटरम के रिपोर्ट के आधार पर विलय किया गया, आउटरम के रिपोर्ट के आधार पर विलय किया गया अवध को, ये बात भी सही है। अच्छा, विलय के बाद हेनरी लॉरेंस को अवध का रेजिडेंट बनाया गया, ये बात भी बिल्कुल सही है। चलिए, छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अवध के उस अंग्रेज रेजिमेंट का नाम बताइए जिसने अवध के विलय नीति पर रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया गया था। वह था दोस्तों स्लीमैन। ठीक है, वो स्लीमैन था। कहता है कि अवध के उस अंग्रेज रेजिमेंट का नाम बताइए जिसने अवध के विलय की नीति पर रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया था। तो वह था स्लीमैन। ठीक है, आगे चलिए। लॉर्ड डलहौजी ने कहा नवाबों की उपाधियां जब्त कर लिया? लॉर्ड डलहौजी ने कहाँ के नवाब की उपाधियां को जब्त कर लिया था? तो दोस्तों, कर्नाटक और तंजौर के। लॉर्ड डलहौजी ने कहाँ के नवाब की उपाधियां को जब्त कर लिया था? तो कर्नाटक और तंजौर के। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला है, किसने यह घोषणा किया कि बहादुर शाह के उत्तराधिकारी मुगल सम्राट नहीं सिर्फ राजा ही कहलाएंगे? किसने यह घोषणा किया? दोस्तों समझिएगा, किसने यह घोषणा किया कि बहादुर शाह का जो भी उत्तराधिकारी है ना, वो मुगल सम्राट नहीं सिर्फ राजा कहलाएगा? तो यह कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग ने यह घोषणा किया था 1856 में कि बहादुर शाह के उत्तराधिकारी मुगल सम्राट नहीं सिर्फ राजा कहलाएगा। यह लॉर्ड कैनिंग ने कहा था। अच्छा, धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम कब लागू हुआ जो 1857 के विद्रोह के कारण में से एक था? तो 1850 में। धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1857 के विद्रोह के कारण में से एक था। तो 1850 में। धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम कब लागू हुआ जो 1857 के विद्रोह के कारण में से एक था? तो 1850 में। अगला है, किस एक्ट के तहत बेरोजगारों विधवाओं जनजातियों व अनाथों का धर्मांतरण करवाया गया? तो 1813 के चार्टर के तहत।
कहता है कि किस एक्ट के तहत बेरोजगारों, विधवाओं और जनजातियों व अनाथों का धर्म धर्म बदलवाया गया था 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो सही वाला है कि 1856 में डलहौजी के समय प्रस्तुत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के शासन में पारित हुआ। बिल्कुल सही। कहता है कि 1856 में डलहौजी के समय, कहता है कौन सा कथन गलत है, इसमें से गलत को खोजना है। तो देखिए 1856 में डलहौजी के समय प्रस्तुत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के शासन में पारित हुआ। बिल्कुल सही है, 1856 में डलहौजी के समय प्रस्तुत विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड डलहौजी के समय पारित कर दिया गया। ठीक है। अच्छा, सामान्य सेना, देखिए यहाँ पे कहता है सामान्य सेना भर्ती अधिनियम 1856 में लॉर्ड डलहौजी के समय, बिल्कुल नहीं। देखिए सामान्य सेना में जो भर्ती हुआ था ना दोस्तों, ये गलती था लेकिन इसको सही बनाया गया है। सामान्य सेना में भर्ती अधिनियम 1856 में कैनिंग के द्वारा किया गया, डलहौजी के द्वारा नहीं। ठीक है, कैनिंग के द्वारा किया गया। अगला है 1854 में डाकघर अधिनियम लाया गया, जिसके तहत सैनिकों को भी, यहाँ कहता है कि 1854 में डाकघर अधिनियम लाया गया जिसके तहत सैनिकों का भी पत्र स्टैंप लगाना, सैनिकों का भी को भी पत्र स्टैंप लगाना अनिवार्य हो गया। यह सैनिकों के विशेषाधिकारों के हनन जैसा था। ठीक है, 1854 में डाकघर अधिनियम लगाया गया जिसके तहत सैनिकों को भी पत्र स्टैंप लगाना अनिवार्य हो गया। यह सैनिकों के विशेषाधिकारियों के हनन जैसा था। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव गठन से संबंधित है? तो पील आयोग। कहता है कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव गठन से संबंधित है? तो हो जाएगा पील आयोग, जो कि जोनाथन पील के अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, अगला देखेंगे, लेकिन उससे पहले छोड़िए इसको, ये जो जिसके द्वारा लिखा गया है ना, वो अच्छा से नहीं लिखता है। ठीक है ना, टेढ़ा मेढ़ा करके जैसे तैसे घसेट के लिखता है। छोड़िए, चलिए 13 नंबर देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है उसको खोजना है। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी। बिल्कुल सही है। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। बिल्कुल सही है, जो आसान है उसको एक बार बोलेंगे। ठीक है, अंग्रेजी सरकार ने पुरानी लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल कब शामिल किया? दिसंबर 1856 में। कहता है कि अंग्रेजी सरकार ने पुरानी लोहे वाली जो बंदूक था उसका नाम था ब्राउन बेस, पुरानी जो बंदूक था ना लोहा वाला, उसका नाम था ब्राउन बेस, उसके स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल का जो है कब शामिल किया अपने अति सेना में? तो वो दिसंबर 1856 में शामिल किया था। गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग निम्न में किस शस्त्रागार में होता था? तो वुलिच वुलिच शस्त्रागार में होता था। गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग दोस्तों वुलिच वुलिच शस्त्रागार में होता था। ठीक है, गाय और सूअर की प्रयोग वाला चर्बी का प्रयोग वुलिच शस्त्रागार में होता था। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थोड़ा सा छोटा करना होगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कौन सा कथन सही है वही कह रहा है। देखिए यहाँ पे दोस्तों देखना पड़ेगा थोड़ा, सारे के सारे सही है लेकिन चलिए अब इसको सही कैसे वो देखेंगे। देखिए मंगल पांडे बैरकपुर, मतलब बैरकपुर का है, बंगाल में है। तो मंगल पांडे बैरकपुर स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही था। बिल्कुल सही। वह पहला सिपाही, भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था, का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। मंगल पांडे बिल्कुल सही है। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सार्जेंट को गोली मारकर हत्या कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे। कहता है कि मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर सर्जेंट को गोली मारकर हत्या कर दिया। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया गया। ये 29 मार्च 1857 को गोली मारा किसको? लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सर्जेंट को। ठीक है, लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सर्जेंट को गोली मारकर हत्या कर दिया, जिसके चलते मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया गया। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय मेरठ छावनी का सैन्य अधिकारी कौन था? तो जनरल हेविट और हैरसे। ठीक है, अच्छा ये हैरसे तो ये था बैरकपुर का था, लेकिन दोस्तों मेरठ छावनी का बोल रहा है। ठीक है, समझिएगा यहाँ पे
क्वेश्चन यहीं से फंसाएगा। 1857 के विद्रोह के समय मेरठ छावनी का सैन्य अधिकारी कौन था? तो जनरल हेविड। मेरठ से कौन था? जनरल हेविड। मेरठ से जनरल हेविड, लेकिन हैर से दोस्तों ये बैरकपुर में था। ठीक है, अगला है, मेरठ के विद्रोही सैनिक ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? 12 मई 1857 को। मेरठ के विद्रोही सैनिक ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? वो 12 मई दोस्तों, 12 मई 1857। एक सेकंड रुकिएगा। तो दोस्तों देखिए, हम बोले हैं ना, जिसमें उनको डाउट है वो गलत होबे करेगा। ये जो कह रहा है कि इसका जो आंसर होगा ना, मेरठ के विद्रोही सैनिक किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया, ये एकदम कोई बोक्का क्या बोले मुंह से, मतलब इतना गुस्सा आ रहा है कि 12 मई पे टिक मारा, मतलब आंसर भी गलती मारता है। 11 मई 1857 होगा, 11 मई को पहुंचा था, ना कि 12 मई की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो कंसस होकर आदमी करेगा ना। अब यहाँ पे देखिए 11 मई होगा। अब हमको अगर पता, अगर जिसको पता नहीं हो तो यही याद करके चला जाएगा। ठीक है, 11 मई होगा। ठीक है, देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का जो सैन्य नेतृत्व है वो कौन कर रहा था? वो कर रहा था दोस्तों, बख्त खां कर रहा था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह के क्रम को दिल्ली के विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? निकलसन ने। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में, दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गया था? तो निकलसन का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ गिरफ्तार कर लिया गया? तो हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया? तो हुमायूं की कब्र के पास गिरफ्तार किया गया, और किसने? लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया। ठीक है, चलिए आगे कहता है, निम्नलिखित निम्न में किसने सूचना के आधार पर अंग्रेज अधिकारी बहादुर शाह द्वितीय जफर को गिरफ्तारी हुमायूं के मकबरे से किया? तो जीनत महल। कहता है, निम्न में से किसकी सूचना के आधार पर अंग्रेजी अधिकारी बहादुर शाह अंग्रेजी अधिकारी ने बहादुर शाह द्वितीय या जफर की गिरफ्तारी हुमायूं के मकबरे से किया? तो जीनत महल के कहने पे। महकपरी के नाम से किसे जानते हैं? बेगम हजरत महल को। महकपरी कौन है? बेगम हजरत महल। अगला है, 1857 के विद्रोह शुरू होने पर बेगम हजरत महल ने अवध का नवाब किसे घोषित किया? बिरजिस कादिर को। 1857 का विद्रोह शुरू होने पर बेगम हजरत महल ने अवध का नवाब किसको घोषित किया? बिरजिस कादिर को। निम्नलिखित में किस ब्रिटिश अधिकारी ने लखनऊ में अपनी जान नहीं गंवाई थी? जॉन निकलसन। दोस्तों कहता है, किस ब्रिटिश अधिकारी ने लखनऊ में जान नहीं गंवाई? लखनऊ में हेनरी लॉरेंस जान गंवाया, जनरल नील जान गंवाया, जनरल हैवलॉक गंवाया था दोस्तों लखनऊ में, लेकिन जॉन निकलसन वो दिल्ली में अपना जान गंवाया था। ठीक है, अच्छा, चिन्हट के निकट अंग्रेजी सेना को किसने हराया था? तात्या टोपे ने। चिन्हट के निकट अंग्रेजी सेना को किसने हराया? तात्या टोपे ने। चिन्हट के निकट अंग्रेजी सेना को किसने हराया? तात्या टोपे। चिन्हट के निकट अंग्रेजी सेना को किसने हराया? तात्या टोपे। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब। कानपुर में तो जानते ही हैं, तो ये हम 3 बार बोल दिए। देखिए, उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताया जिसके नेतृत्व में दिसंबर 1857 कानपुर में था अंग्रेजों का अधिकार हो गया। कहता है, उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताएं जिसके नेतृत्व में दिसंबर 1857 में कानपुर पर पुनः अंग्रेजों का अधिकार हो गया। तो कैंपबेल। उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताया जिसके नेतृत्व में दिसंबर 1857 में कानपुर पर पुनः अंग्रेजों का अधिकार हुआ। तो कैंपबेल के कारण हुआ था। अगला है, विचार कीजिए, फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व अहदुल्लाह ने किया था। इसको डंका शाह कहते हैं। देखिए, फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व अहदुल्ला ने किया था। फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व अहदुल्ला शाह ने किया था। अच्छा, कैंपबेल ने विद्रोह को दबाया था दोस्तों। कैंपबेल ने क्या कहता है कि कैंपबेल ने विद्रोह को दबाया था, तो बिल्कुल सही है, एकदम सही है। अगला है, निम्न कथन पर विचार करना है। कहता है दोस्तों कि
ये कैसा क्वेश्चन है? 30 नंबर क्वेश्चन है, 31 यहाँ है। अजीब ढंग का क्वेश्चन है। देखिए, निम्न कथन पर विचार कीजिए। यहाँ समान जनता का विद्रोह था। ब्रिगेडियर जनरल नील द्वारा विद्रोह के दमन कर दिया गया। यहाँ बच्चों के स्त्रियों को भी मृत्यु दे दिया गया। अच्छा, कहाँ पर? तो बनारस में 1857 के विद्रोह में सही स्थान कह रहा है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि यह कौन सा जगह था जहां पर समान जनता विद्रोह था। यहाँ समान जनता का विद्रोह था। ब्रिगेडियर जनरल नील द्वारा ब्रिगेडियर जनरल नील के द्वारा विद्रोह का दमन कर दिया गया। यहाँ बच्चों व स्त्रियों को भी मृत्युदंड दे दिया गया। यह बनारस था और यह 1857 के विद्रोह से संबंधित है। ठीक है, अगला है, खान बहादुर खां कहाँ से था? बरेली से। खान बहादुर खां बरेली से। जगदयाल व हरदयाल दोस्तों ये कोटा से था। जयदयाल और हरदयाल कोटा से। राधा कृष्ण दंड सेना ये थे गंजाम से। राजा कृष्ण दंड सेना गंजाम से थे। राजा कृष्ण दंड सेना गंजाम से। सुरेंद्र साई दोस्तों ये थे संबलपुर से। ठीक है, सुरेंद्र साई संबलपुर से थे। ठीक है, गंजाम भी उड़ीसा में पड़ता है और संबलपुर भी उड़ीसा में। तो आपने क्या देखा? खान बहादुर खां बरेली से, जयदयाल व हरदयाल कोटा से, राधा कृष्ण दंड सेना गंजाम से, सुरेंद्र देसाई संबलपुर से। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन को देखिए। यदि विद्रोहियों में कोई एक भी युग नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। 1857 के विद्रोह के संबंध में किसका कथन है? तो जॉन लॉरेंस का। यदि विद्रोहियों में कोई एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। 1857 के विद्रोह के संबंध में उक्त कथन किसका है? तो जॉन लॉरेंस का है। अगला है, 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? मौलवी अहमदुल्ला। 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? मौलवी अहमदुल्ला ने। 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? मौलवी अहमदुल्ला ने। 1857 के विद्रोह के समय एक झंडा गीत की रचना हुई थी। उस झंडा गीत की रचना किसने किया था? अजीमुल्ला। 1857 के विद्रोह के समय एक झंडा गीत की रचना हुई थी और उस झंडा गीत का किसने रचना किया था? अजीमुल्लाह ने किया था। 1857 के विद्रोह के सजीव वर्णन किसने किया है? माइकल रसेल ने। 1857 का सजीव वर्णन माइकल रसेल ने किया। 1857 के विद्रोह का सजीव वर्णन दोस्तों माइकल रसेल ने किया है। अच्छा, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। स्थान और नेतृत्वकर्ता। तो यहाँ पे देखेंगे, मिलान केमा नंबर क्वेश्चन था दोस्तों? 36 नंबर ना है। विचार कीजिए, स्थान और नेतृत्वकर्ता 36, तो यहाँ पे 36 है। अच्छा, देखिए यहाँ पे कहता है कौन सा कथन सही है। तो छोटा नागपुर से था गोनू, कोल आदिवासी था। छोटा नागपुर से कौन था? गोनू, जो कोल आदिवासी था। 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था। छोटा नागपुर से गोनू, जो कौन था? कोल आदिवासी था। छोटा नागपुर से गोनू, जो कि कोल आदिवासी था। अच्छा, बागपत यूपी से शाहमल थे। बागपत यूपी से शाहमल था। बागपत यूपी का जो नेतृत्व कर रहे थे वो शाहमल। बागपत यूपी का जो नेतृत्व करता थे वो शाहमल थे और कानपुर के नेतृत्व करता तो नाना साहब, आप लोग जानते ही हैं। देखिए, सती चौड़ा घाट की घटना का संबंध किससे है? तो 1857 की क्रांति से। सती चौड़ा घाट जो है कानपुर में है दोस्तों, और यह इसकी घटना किससे है? तो 1857 की क्रांति से। सती चौड़ा घाट की घटना 1857 की क्रांति से। चलिए, विचारक और कौन सा व्यक्ति प्रस्तुत किया था वो? देखिए, सैनिक विद्रोह किसने कहा था? 1857 को सैनिक विद्रोह का नाम दिया सर जॉन लॉरेंस ने। 1857 को एक सैनिक विद्रोह का नाम दिया सर जॉन लॉरेंस ने। राष्ट्रीय विद्रोह कहा था डिजरायली ने, बेंजामिन डिजरायली ने। राष्ट्रीय विद्रोह 1857 की विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहता है बेंजामिन डिजरायली। अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र यह कहता है टेलर और आउटरम। टेलर और आउटरम इसका कहता है कि 1857 की क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम और हिंदू षड्यंत्र है। यह टेलर व आउटरम ने कहा था। अच्छा, 1857 को सामंती विद्रोह किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे, 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह किसने कहा? सर जॉन लॉरेंस ने।
1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह कहा सर जॉन लॉरेंस ने। और राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? बेंजामिन डिज़रायली ने। 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह कहा बेंजामिन डिज़रायली ने। अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र किसने कहा? टेलर व आउटरम ने। 1857 की क्रांति को अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहने का काम टेलर व आउटरम ने कहा। और सामंती विद्रोह कहा जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। औधोलिखित में कौन सा सुमेलित है? 1857 से संबंधित लेखक व पुस्तक। तो कहता है द पीजेंट एंड द राज। ये किसका पुस्तक है? देखिए, ये जो पीजेंट एंड द राज वो 1857 से संबंधित किताब है। तो यह जो द पीजेंट एंड द राज लिखा है एरिक थॉमस स्टोक्स। एरिक थॉमस स्टॉक्स ने कहा है, लिखा है, मतलब द पीजेंट एंड द राज किसने लिखा है? किसकी पुस्तक है? एरिक थॉमस स्टोक्स ने लिखा है। अच्छा, द ग्रेट रिवोल्ट 1857। द ग्रेट रिवोल्ट 1857 ये अशोक मेहता की बुक है। द ग्रेट रिवोल्ट 1857 यह अशोक मेहता की बुक है। द सिपोय म्यूनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 ये दोस्तों आरसी मजुमदार का बुक है। ठीक है, आरसी मजुमदार का बुक है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, द सिपोय म्यूनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 ये आरसी मजुमदार की बुक है। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे। द पीजेंट एंड द राज एरिक थॉमस स्टोक्स का बुक है। द ग्रेट रिवोल्ट 1857 ये अशोक मेहता का बुक है। द सिपोय म्यूनिटी एंड रिवोल्ट 1857 यह दोस्तों इनका बुक है, आरसी मजुमदार और शशि भूषण चौधरी। हो सकता है दोनों का है, लेकिन मुझे लगता है कि आरसी मजुमदार यही होना चाहिए। चलिए अगला है द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट 1857 से 1859 पुस्तक के लेखक है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स। द फर्स्ट इंडियन फॉर द फर्स्ट इंडियन वॉर फॉर इंडिपेंडेंस द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 59 पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स। ठीक है, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 59 ये किताब का नाम है। ये लिखा गया है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स के द्वारा। ठीक है, अगला है महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1857 का उद्देश्य क्या था? महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1857 का उद्देश्य क्या था? इसका हो जाएगा, एक तो है ही भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए किसी भी विचार का परित्याग करना। भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, ये उनका महारानी विक्टोरिया का उद्देश्य था कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना। अच्छा अच्छा, विचार को परित्याग करने की बात कहा था। और दूसरा ये बात कहा उन्होंने कि भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, ये बात उन्होंने कहा था। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो मान सिंह। ठीक है, मान सिंह। किसको? तात्या टोपे को। कहता है कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया? तो उसका मित्र का नाम था मान सिंह। और किसको धोखा दिया? तात्या टोपे को। अंग्रेजी जो है उसको, अंग्रेज उसको बंदी बनाकर मार दिया था। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पंडुरक था? तात्या टोपे का। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार एशियन सेन थे, ये सारी बात आप जानते ही हैं। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव थे? बैरकपुर से जुड़े हुए थे। 1857 के संग्राम में निम्नलिखित केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? दिल्ली को। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? तो दिल्ली को। ठीक है, आगे चलिए। 18 तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन है आरसी मजुमदार का। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन है आरसी मजुमदार का। अगला है 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है? वीडी सावरकर ने। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है वीडी सावरकर ने। देखिए 1857 के स्वतंत्रता संग्राम संबंधी घटना थी
पहली घटना थी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किला पहुंचना 11 मई 1857 को, बिल्कुल। अच्छा, कान यही बात था। लेकिन दोस्तों यहाँ देखिएगा, कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना जून 1857 में, बेगम हजरत महल का अवध के यहाँ जून 1857 में, झांसी की रानी का विद्रोह भी जून 1857 में। लेकिन सबसे पहली घटना हो जाएगा 11 मई 1857 को, जो सैनिक दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। अगला है 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म दोस्तों 19 नवंबर 1928 को हुआ था। 19 नवंबर 1928 को हुआ था। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी रानी लक्ष्मीबाई की जन्म हुआ था 19 नवंबर 1928 को, 19 नवंबर 1928 को। और कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ये जन्म उनका हुआ था वाराणसी में, होने का काम हुआ उनका जन्म, ठीक है। तो जन्म कहाँ हुआ है? वाराणसी में। अच्छा, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे शाह ए आलम का खिताब दिया था? तो दोस्तों वो दिया था बख्त खां को। कहता है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसको शाह ए आलम का खिताब दिया था? बख्त खां को। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे शाह ए आलम का खिताब दिया? बख्त खां को। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम का खिताब दिया? वो हो जाएगा वक्त खां। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह को सक्रिय भाग लिया था? इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो दोस्तों एक से अधिक, माने नाना साहब ने भी लिया था, बेगम हजरत महल, नाना साहब कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, बेगम जीनत महल ये भी दोस्तों अवध से, ये सारे के सारे लोग इसमें शामिल किए थे। दिल्ली से नहीं, बेगम देखिए बेगम जीनत महल दिल्ली से नहीं किए थे, ये अवध से थे, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो सारे लोग इसमें शामिल थे। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किया? तो हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद का निजाम दोस्तों अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किया, लेकिन विजयनगर का राजा, तमिलनाडु के पोलीगार और त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी, इन सभी लोगों ने किया, लेकिन ये हैदराबाद का निजाम जो था इसने ने इसमें शामिल नहीं हुआ, ठीक है। अगला है 18 निम्न में कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? निम्नलिखित में कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को निम्नलिखित में कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनने का कारण नहीं था? अधिकारियों की अक्षमता, ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। 1857 के समय कौन था? कैनिंग। 1857 के समय कौन था? कैनिंग था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बख्त खां 1857 के विप्लव, उसके कार्य क्षेत्र। देखिए बख्त खां दिल्ली से थे, बख्त खां दिल्ली से थे। मौलवी अहमदुल्ला अवध से या फैजाबाद से, मौलवी अहमदुल्ला अवध या फैजाबाद से, कुंवर सिंह आरा से और नाना साहब कानपुर से, ठीक है। तो बख्त खां कहाँ से? बख्त खां दोस्तों दिल्ली से, बख्त खां दिल्ली से। मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से? अवध या फैजाबाद से। कुंवर सिंह आरा से और नाना साहब कानपुर से थे, उसको याद रखेंगे। अगला है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता किया? तो ग्वालियर के सिंधिया को, ठीक है, ग्वालियर के सिंधिया को। अगला है मार्च 2014 में 1857 के विद्रोह के कई भारतीयों सैनिकों के पार्थिव शरीरों को डैश स्थित एक कुएं से खोदकर निकाला गया। ये पार्थिव शरीर डैश के हैं जिन्होंने ब्रिटिश विरुद्ध विद्रोह किया था। अच्छा, मार्च 2014 में किया गया। अच्छा, किसके शरीर को? पार्थिव शरीर को। तो यहाँ देखेंगे, कहता है दोस्तों, एक सेकेंड समझिएगा। कहता है कि मार्च 2014 में 1857 सैन्य विद्रोह के कई भारतीयों को के सैनिक पार्थिव शरीर को डैश स्थित कुआं, तो दोस्तों अजनाला स्थित कुआं, अजनाला में स्थित कुआं है, अजनाला स्थित एक कुएं से खोदकर निकाला गया। ये पार्थिव शरीर 26 रेजिमेंट ऑफ बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 26 रेजिमेंट ऑफ बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 26 रेजिमेंट ऑफ बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 26 रेजिमेंट ऑफ बंगाल नेटिव इन्फेंट्री
के हैं जिन्होंने ब्रिटिश विरुद्ध में विद्रोह किया था। तो याद हो गया, क्या हो जाएगा, अजनाला में वो कुआं है, और वो जो सैनिक थे वो 26 रेजिमेंट ऑफ बंगाल के नेटिव इन्फेंट्री के थे। अगला देखेंगे, मिलान करना है कौन कहाँ से था। देखिए, अजीमुल्ला खां फतेहपुर से थे। अजीमुल्ला खां फतेहपुर से नेतृत्व किया था 1857 का। मौलवी अहमद शाह, मौलवी अहमद शाह फैजाबाद से। मौलवी अहमद शाह फैजाबाद। बेगम हजरत महल दोस्तों, ये बेगम हजरत महल दोस्तों ये अवध से हो जाएगा। और लियाकत अली दोस्तों ये हो जाएगा इलाहाबाद से। एक बार फिर से देखेंगे, क्योंकि गड़बड़ लग रहा है दोस्तों। हजरत महल तो फैजाबाद से थी ना। एक सेकेंड, देखिए थोड़ा सा रुकिएगा दोस्तों। तो दोस्तों कहा कि अजीमुल्ला खां कहाँ से है, अजीमुल्ला खां फतेहपुर से। मौलवी अहमद शाह ये दोस्तों फैजाबाद से। बेगम हजरत महल अवध से। और लियाकत अली इलाहाबाद से है। चलिए, 1857 की क्रांति सबसे पहले कहाँ हुआ था। 1857 की क्रांति सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो मेरठ में 10 मई 1857। 1857 के विद्रोह का प्रतीक था कमल और रोटी। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवध से। ठीक है। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग थे। कहता है कि भारत में शिक्षित मध्य वर्ग थे। 1857 के विद्रोह से तटस्थता बना के रखा था। भारत में जो शिक्षित और मध्यवर्गीय लोग था ना, वो 1857 के विद्रोह से तटस्थता बना के रखा था। ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों, वो था पामस्टन। ठीक है। 1857 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री था पामस्टन। 1857 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टन था। चर्चित, देखिए दूसरा विश्व युद्ध के समय चर्चिल था, और आज़ादी के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री एटली था, समझिएगा। 1857 के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री पामस्टन थे। 1857 के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री जो है दोस्तों पामस्टन था। अच्छा, दूसरा विश्व युद्ध जब हुआ उस समय जो प्रधानमंत्री था वो चर्चिल था। दूसरा दूसरा विश्व युद्ध के समय प्रधानमंत्री ब्रिटेन का ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल था। और आज़ादी के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली था। ठीक है। अगला है, 1857 के विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। 1857 का विद्रोह किस कारण से असफल रहा था, किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। अगला है, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया था। सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर। निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया था, तो जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया था, जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने। अगला है, 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा एक अवधारणा सही है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन प्रणाली को मृत मृत प्राय बना दिया। 1857 की क्रांति के बारे में कौन सा एक अवधारणा सही है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन प्रणाली को मृत प्राय बना दिया। चलिए अगला है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था, तात्या टोपे। कहता है नाना साहब का कमांडर इन चीफ तात्या टोपे था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया दोस्तों, वो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर किसने लिखने वाला प्रथम भारतीय था, सर सैयद अहमद खां। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था, सर सैयद अहमद खां। अगला है, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, तो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। 1857 में लंदन में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था, उत्तरी भारत में गोरे आदमी की कोई मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता। दोस्तों समझिएगा क्या कह रहा है। 1857 में लंदन में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे। 1857 में लंदन में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था कि उत्तरी भारत में गोरे आदमी की कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता।
ये W.H. रसेल ने। ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? ग्वालियर में। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में है। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि दोस्तों ग्वालियर में है। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था वह था बेगम हजरत महल, जिसको महक परी भी कहते हैं। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था वह था बेगम हजरत महल। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था वह थी बेगम हजरत महल। ठीक है। अगला है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवध से। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवध से। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवध से। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे नाना साहब के। 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 अगला है, निम्नलिखित में कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? देखिए, आसाम में 1857 की क्रांति का नेता था दीवान मनीराम दत्त। 1857 असम में 1857 की क्रांति का नेता था दीवान मनीराम दत्त। अगला है, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र रहा था जगदीशपुर। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र रहा था दोस्तों, वो था जगदीशपुर। अच्छा, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था औटवा के ठाकुर कुशल सिंह। औवा औवा के ठाकुर कुशल सिंह कहता है कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था, यह था जगदीशपुर। ठीक है। नहीं 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 नहीं, क्या आप बोल दिए हम दोस्तों, सॉरी, माफी चाहते हैं। 1857 के क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था औवा के ठाकुर कुशल सिंह। ये हो जाएगा ठीक। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो जयपुर नहीं था, अजमेर था, नीचम था, औवा था। ये राजस्थान में पड़ता है। तो 1857 का केंद्र कौन कौन था? अजमेर, नीमच और औवा। निम्नलिखित में किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? सादत खां। किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? शहादत खान। किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? शहादत खां। किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? शहादत खां। किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? शहादत खां। अगला है, निम्नलिखित में कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। निम्नलिखित में कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। आगे 83 नंबर क्वेश्चन, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष का बलिदान किया? कहता है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरपूर्ण मुख्य संघर्ष का बलिदान किया था दोस्तों? वो हो जाएगा 83 नंबर है, वो हो जाएगा आपका फाजिल मोहम्मद खान। फाजिल मोहम्मद खान यही थे। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा है? गालिब ने। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ है? तो आगरा है। ठीक है, मिर्जा गालिब का मूल निवास आगरा है। कहता है कि निम्नलिखित में वर्गों में 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया है। तो दोस्तों इसमें भाग नहीं लिया था साहूकार और जमींदार, ये दोनों भाग नहीं लिया। ठीक है, साहूकार और जमींदार ने भाग नहीं लिया। निम्न में कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? चित्तौड़। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? चित्तौड़। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो चित्तौड़ नहीं था, झांसी था, जगदीशपुर था और लखनऊ था। अगला है, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो दोस्तों वो रहा था मुंगेर। ठीक है, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो वो मुंगेर था। बाद बाकी दानापुर, पटना, आगरा, मुजफ्फरपुर सारे के सारे इसमें शामिल थे। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर सुमेलित कौन है? माने कौन सुमेलित है? तो कहता है संभलपुर से सुरेंद्र साई थे, बिल्कुल सही। संभलपुर से सुरेंद्र साई थे। गंजाम से राधाकृष्ण दंडसेना। गंजाम से राधाकृष्ण दंडसेना।
कश्मीर से गुलाब सिंह, कश्मीर से गुलाब सिंह। लखनऊ से लियाकत अली, लखनऊ से लियाकत अली। संभलपुर से सुरेंद्र साई, गंजाम से राधा कृष्ण दंडसेना, कश्मीर से गुलाब सिंह और लखनऊ से लियाकत अली, ये सारे के सारे इसमें शामिल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ, इसका कारण क्या था? भारत में सिपाहियों में आपसी एकता नहीं थी। भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, बिल्कुल सही। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित और संगठित थे। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे और संजीत, ये सारे के सारे चीज में शामिल है, आप समझ रहे होंगे जो मैं बोल रहा हूँ। 19वीं शताब्दी के मध्य भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में था। 19वीं शताब्दी के मध्य भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में था। इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार थे डॉक्टर सी आर मजूमदार और डॉक्टर एस एस एन। कहते हैं दोस्तों, 19वीं शताब्दी के मध्य 19वीं शताब्दी के मध्य भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थे। इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार थे आरसी मजूमदार और एस एस सेन। ठीक है, चलिए 92 नंबर देखेंगे। किस भारतीय प्रख्याता किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना था? डॉक्टर आरसी मजूमदार। किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना था? आरसी मजूमदार। अच्छा, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब किया था? तो वह किया था दोस्तों, हो जाएगा दोस्तों, कहता है 1 नवंबर 1858 को। ठीक है, 1 नवंबर 1858 को। कहता है कि महारानी विक्टोरिया 1858 की घोषणा में महारानी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो रियासतें को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, इसको पूरा किया था कि रियासतें को हड़पने की नीति को वो कर दिया जाएगा, अ, समाप्त कर दिया जाएगा, वही किया था। 95 नंबर है। 95 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों में चयन किया गया: गोरखा, सिख, पंजाबी, उत्तर पंजाब से, उत्तर प्रांत से। गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से, यहीं से किया गया। ठीक है, चलिए 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शायद 96 नहीं है, चलिए बनारस के समझिएगा, इसको थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, 19 नवंबर 1828 को लक्ष्मीबाई का जन्म होता है बनारस के गोलघर में। ठीक है, 19 नवंबर 1828 को लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ। 19 नवंबर 1828 को लक्ष्मीबाई का जन्म होता है बनारस के गोलघर में। और 18 जून 1858 को मृत्यु हो जाती है। 18 जून 1858 को मृत्यु हो जाती है। झांसी रानी लक्ष्मीबाई झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी और ह्यूरोज ने दबा दिया। बरेली से खान बहादुर खां कैंपबेल ने दबा दिया। झांसी से लक्ष्मीबाई ह्यूरोज ने दबा दिया। झांसी से लक्ष्मीबाई ह्यूरोज ने दबा दिया। बरेली से खान बहादुर खां कैंपबेल ने दबा दिया। बरेली से खान बहादुर खां कैंपबेल ने दबा दिया। फतेहपुर से अजीमुल्ला खां रेनर्ड ने दबा दिया। फतेहपुर से अजीमुल्ला खां रेनर्ड ने दबा दिया। इलाहाबाद से लियाकत अली कर्नल नीस कर्नल नीस ने दबा दिया। इलाहाबाद से लियाकत अली कर्नल नीस ने दबा दिया। इलाहाबाद से लियाकत अली कर्नल नीस ने दबा दिया। बिहार से बिहार में देवधर बिहार में देवधर के रोहनी गांव से बिहार में देवधर के रोहनी गांव से क्या लिखा है, जगदीशपुर वीर कुंवर सिंह लिग्रांट ने दबा दिया। जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह लिग्रांट ने दबा दिया। पटना में पीर अली पुस्तक विक्रेता, इन्होंने विरोध किया था 1800 3 जुलाई। देखिए, पटना में जो विरोध किए थे 1857 में, वो 3 जुलाई दोस्तों, 3 जुलाई जो है 1857 को। ठीक है, पटना से कौन था? पीर अली था, पुस्तक विक्रेता था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। एक दो बार देखेंगे याद हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।